आ, प्रश्न ये था कि 50 लोगों का 40 दिन का भोजन है। यदि 30 लोग बढ़ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक, इस प्रश्न को करने का दो तरीका है, या फिर तरीका एक ही है, बस उसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। पहला तरीका क्या है, एक इजी सा मेथड है, इजी दोनों है। पहले वाले के लिए हमको रेशियो वेशियो का किसी की जानकारी नहीं चाहिए। पहला देखो, अगर एक आदमी मान लो कि एक पैकेट खाना खा रहा है एक दिन में, तो ऐसे टोटल कितने पैकेट हमारे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 40 दिन तक खिलाने के लिए खाना है। कितने लोगों को? 50 लोगों को। मान लो कि अगर एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, सबसे पहले एक दिन का जोड़ते हैं कि कितना पैकेट लगेगा, क्योंकि 50 लोग हैं। अगर एक आदमी एक पैकेट खाना खाएगा एक दिन में, तो 50 आदमी कितना खाएगा? 50 पैकेट खाएगा। ठीक, एक दिन में कितना खाना खर्चा हो रहा है? 50 पैकेट। इसी तरह 40 दिन है, हमारे पास 40 दिन का खाना है, तो कितना पैकेट खाना होगा? 50 गुणे 40, हर दिन का 50-50 होगा ना। कितने दिन तक का होगा? 40 दिन का। तो टोटल कितना कितना पैकेट खाना होगा? 50 गुणे 40। इसी को हम सही से ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास संपूर्ण भोजन सामग्री टोटल अगर हम देखें, जैसे टोटल ही पूरा देखें, तो कितना होगा? 50 गुणे 40। इतना खाना तो हमारे पास है, मतलब कितना पैकेट खाना है? 2000। ठीक, ये कितने लोग खा रहे हैं? अभी 50 लोग खा रहे हैं इतना खाना, ठीक है ना। अब यदि 30 लोग अधिक हो जाएं, मतलब टोटल कितने लोग? 50 गुणे 30, मतलब 80 लोग। अभी ये खाना कितने में बंटना था? अभी तो बंटना था 50 लोगों में, मगर अब कितने में बटेगा? 80 लोगों में। अतः टोटल खाना इतना ही है। अगर 50 लोगों में बंटता तो 40 दिन तक चलता, अब बटेगा 80 लोगों में। अब वो निकालना है कितने दिन तक चलेगा। अतः भोजन सामग्री उतनी ही है, लोग बढ़ गए हैं, तो एक आदमी के हिस्से में मतलब कितना दिन लगेगा, उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चलेगा? एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 जीरो, 8 पंचे 40, ये हुआ 25 दिन। ठीक, पहले ये निकाल लेंगे कितना हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, वो 2000 है। और तो अब कितने लोग हो गए हैं? 80 लोग हो गए हैं। टोटल क्वांटिटी को 80 लोग से डिवाइड कर दो, हमको पता चल जाएगा कितने दिन खाना चलेगा। ये तो हो गया इसका एक सिंपल मेथड। अब जिसको बोलते हैं जो प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे रेशियो होता है, रेशियो में हम लोग लिखते हैं ए रेशियो बी। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है डिवाइड। यही चीज़ ये भी लिखा हुआ है और यही चीज़ ये भी लिखा हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं रेशियो। मगर जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, जैसे अगर दो रेशियो इक्वल हो गए, जैसे कि a/b इज इक्वल टू c/d, तो
इसको लिखने का एक तरीका और होता है। कैसे? देखो एक ये रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, इसको लिख देंगे A रेशियो B और यहाँ प्रपोर्शन लगा के लिख देंगे C रेशियो D। ठीक। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो ये प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन क्या है? कुछ नहीं है, दो रेशियो है। क्या करना है? A रेशियो B लिखना है इज इक्वल टू C बाई, मतलब कि अगर तुमको प्रपोर्शन दिया हुआ है, मान लो एक रेशियो Y प्रपोर्शन P रेशियो Q, क्या करना है? बस कुछ नहीं, x बाई वाई इज इक्वल टू P बाई Q। ठीक। जनरली केस में ऐसा होता है, रीजनिंग उजनिंग वाले में नहीं, उसमें जो है मैथ्स का लॉजिक नहीं चलता है, सिंपल लॉजिक नहीं चलता है रीजनिंग में, तो ये सब वहाँ पे नहीं लगेगा, ये मैथ्स में लगता है। ठीक। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताने वाला था, इस प्रपोर्शन में क्या होता है कि जो अंदर के टर्म है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन, और जो बाहर वाले टर्म है, अंदर का टर्म कौन कौन सा है? B और C, बाहर का टर्म कौन सा है? A और D। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन ये बराबर होता है। मतलब कि B मल्टीप्लाई C बराबर A मल्टीप्लाई D, अंदर वाला है ना BC, B मल्टीप्लाई C और A मल्टीप्लाई D, ये हो गया BC बराबर AD। और ये आता कहाँ से है? ये आता है यहाँ से। कैसे? प्रपोर्शन क्या है? दो रेशियो का कंपैरिजन है, इक्वल A अपॉन B बराबर C अपॉन D। क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इक्वेशन ही तो लिखी है, क्या हो जाएगा? AD बराबर BC। ठीक। अब इस सवाल को प्रपोर्शन से कैसे करते हैं? 50 लोग, हम देखो एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ़ पीपल, एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ़ डेज। अच्छा, प्रपोर्शन भी दो तरीके का होता है। पहले देखते हैं कि इसको, इसमें डाटा पहले फिल करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल जब 50 है तो नंबर ऑफ़ डेज कितना? 40। अब नंबर ऑफ़ पीपल कितना है? ये तो एक हो गया ना, एक सेट। जब 50 लोग हैं तो 40 दिन चलेगा। अब कितने लोग हैं? अब हैं 80 लोग, कितने दिन चलेगा? मान लो x मान लिए। अब प्रपोर्शन दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या बोला है? डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होता है जिससे इसमें दो सेट हैं, अगर हम एक सेट की वैल्यू बढ़ाएं, मतलब इधर की वैल्यू बढ़ाएं, जैसे कि 50 लोग हैं 40 दिन चलेगा, अगर हम नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ देखो नंबर ऑफ़ डेज जो है वो कम हो जाएगा। अगर लोग बढ़ेंगे, खाना उतना ही है, तो कम दिन चलेगा ना। मतलब हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ घट रही है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक। एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है। उसका डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल देख लो छोटा सा, कि जैसे मान लो कि हम पेन खरीद रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पेन हो गया, ये हो गया प्राइस। मान लो 5 पेन खरीदे 10 रुपये का। ठीक। हमको 15 पेन खरीदना है, तो यहाँ पे मान लो कुछ पैसा लगेगा। 15 पेन खरीदने में कितना पैसा लगेगा? 30 रुपये लगेगा। जब देखो हम नंबर ऑफ़ पेन था, प्राइस इतना था, जब हम नंबर ऑफ़ पेन्स बढ़ाए, देखो प्राइस भी बढ़ गया। ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक। ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या है कि हम जब एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ़ पेन बढ़ाए, नंबर ऑफ प्राइस बढ़ गया हमारा। बट यहाँ क्या है कि जैसे हम नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेज घट जा रहा है। तो ये है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं? ये तो हम बना लेंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल हो गया, नंबर ऑफ़ डेज हो गया, ऊपर लेट कर लेंगे लेट द न्यू नंबर ऑफ़ डेज बी x। ठीक। अब देखो इधर जिधर वैल्यू बड़ी हो ना, उधर एक हल्का सा तीर लगा दो इसे। ठीक। अब क्योंकि हम पता कर चुके हैं कि ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक इसका उल्टा तीर इधर लगा दो। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होता तो हम क्या करते? दोनों तरफ सीधा सीधा तीर लगाते। कैसे? जैसे ऐसे यहाँ भी लगाते और यहाँ भी ऐसे लगाते। अच्छा, अब तीर इस तरह नीचे क्यों लगाए हैं, ऊपर क्यों नहीं लगाए हैं? ऊपर भी लगा सकते हैं, बस हमको क्या दिखाना है कि उल्टा है, उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में तीर खाली उल्टा लगना चाहिए बस। और एक चीज़ और कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको इस तरह लगाए हैं कि
यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है ना, मतलब इधर बढ़ रहा है ना, इसलिए हम इसको इस तरह लगाएं। आप ऐसे ऊपर भी लगा सकते हो, जब यहाँ ऊपर लगा दोगे तो यहाँ नीचे लगाना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं, उल्टा तीर लगाना है। अब क्या करेंगे, इधर तीर होगा, इसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन करके जो नीचे होगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे जिधर तीर होगा उसको ऊपर, जो नीचे होगा उसको ऐसे, कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 80 बराबर 50 इंटू 40, x बराबर 50 इंटू 40 बाई 80। तो सॉल्व कर लेंगे, फिर से आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितना आ गया, नंबर ऑफ़ डेज़ आ गया 25। अब यही चीज़ को प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 80 का रेशियो 50 से, प्रोपोर्शन 40 का रेशियो x से, ठीक। बस 80 का रेशियो 50 से और 40 का रेशियो x से, दोनों के बीच में इक्वल है तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शन लगा देंगे। फिर से एक बार, नंबर ऑफ़ पीपल हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ घट रहा है, नंबर ऑफ़ पीपल हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ घट रहा है, इसलिए ये जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एरो उल्टा लगा देंगे, एरो उल्टा लगा देंगे तो फिर उसके बाद जिधर तीर रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, जैसे यहाँ 80/50 इज इक्वल टू 40/x, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x बराबर हो गया 25, ठीक।